अभ्यास 12.2 में बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपने 12.2 के शुरुआती प्रश्न किए, पहला, दूसरा, तीसरा। उसमें त्रिज्य खंड के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ जो चौथा प्रश्न है वो उसमें वृत्त खंड का जिक्र है। देखो प्रश्न क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। मैं मान लो ये वृत्त है और ये कोई वृत्त की जीवा है, वृत्त की जीवा है जो कि केंद्र पर समकोण बनाती है। ये केंद्र है, ये जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, मतलब बनाती है। तो ये कोण 90 डिग्री का हो गया। अब बच्चों ये क्षेत्र देखो, ये एक चाप है और ये एक जीवा है। चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र वृत्त खंड कहलाता है। चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र है वृत्त खंड कहलाता है। ये वृत्त खंड है। अब इसने कहा लघु वृत्तखंड, अकेला वृत्तखंड लिखा हो तो भी लघु वृत्तखंड मानना है और लघु वृत्तखंड लिखा हो तो भी वृत्तखंड मानना है। आपको संगत लघु वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करना है। मतलब बच्चों आपको ये एरिया ज्ञात करना है जिसको मैंने छायांकित किया है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण जो थीटा है वो 90 डिग्री है। ये आपको दिया है। आपको त्रिज्या लघु वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करना है। ध्यान देना बच्चों, ये लघु वृत्तखंड सिर्फ इतना है, ये सिर्फ लघु वृत्तखंड है। मतलब आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। ये सिर्फ इतना एरिया जो आपको पट्टी दिख रही है ये। तो इसका एरिया बच्चों, ये जो वृत्तखंड है देखो ऐसे बना हुआ है वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का एरिया पहले बच्चों अपने इस त्रिज्य खंड का एरिया लिख लें। तो वृत्तखंड का एरिया अपने पास ऐसे आ जाएगा। त्रिज्य खंड का एरिया आप जानते हो, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इस वजह से बच्चों इस त्रिभुज का एरिया घटाते हैं। जो आपके पास ये त्रिभुज है स्पेद पार्ट वाला ही, तो त्रिभुज का एरिया त्रिकोणमिति द्वारा ज्ञात कर रखा है फॉर्मूले में, 1/2 r स्क्वायर साइन है थीटा। तो ये बच्चों अपने पास वृत्तखंड का एरिया आ जाएगा। वृत्तखंड मतलब लघु वृत्तखंड। अकेला वृत्तखंड शब्द यूज कर रहा हूं, इसका मतलब लघु वृत्तखंड ही है। तो पाई की वैल्यू आपको बता रखा है इसने कि 3.14 लेनी है और r है वो 10 लेना है। 10 गुना 10 थीटा जो है और बटा 360 डिग्री 1/2। अब बच्चों ये त्रिज्या का मान 10 था, मैंने यहाँ 10 गुना 10 लिख दिया बटा 360 1/2। r बच्चों कितना है, 10 है, 10 गुना 10 और साइन आ गया 90 डिग्री। इसको सॉल्व करें बच्चों, 0 से 0 काट दिया, 3.14 गुना 10 बटा 36 और बच्चों 1/2 10 गुना 10 और साइन 90 का मान बच्चों तुम जानते हो 1 होता है। थीटा का मान 90 डिग्री है, यहां पर लिखना भूल गया मैं, 90 डिग्री। नब्बे माइनस 1/2 10 गुना साइन 90 का मान बच्चों 1 होता है। तो अब
इसको 9 से काटे 10 आ जाएगा और इसको 9 से काटे तो 4 आ जाएगा। अब अपने 3.14 को 10 गुणा 10 मतलब 314 आ जाएगा बटे 4। बच्चों 10 10 दो बार हो गया, 10 गुणा 10 का मतलब 100 हो गया और 3.14 को 100 से गुणा करेंगे पॉइंट उठ जाएगा। इधर आ गया बच्चों, इसको मैंने 2 से काट दिया 50 5 और 10 5 50। अब लघुत्तम 4 ले लूं तो आ गया 314 और 50 चौके 200, तो ये आ गया बच्चों 114 बटे 4। इसको आगे काट दिया, 2 से कट रहा है ये, 2 5 10 2 7 यानी 57 बटा 2। और इसको आप आगे करना चाहो 2 2 4 2 8 16 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। थोड़ा ये साइड में हो गया। अब बच्चों दूसरा प्रश्न जो है वो ये पूछा गया है कि संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात है कीजिए। तो पहले हमें बच्चों वैसे तो एक तरीका ये है कि दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात करना है ना, तो पहले आप लघु त्रिज्या खंड का एरिया ज्ञात कर लो। कौन सा एरिया ज्ञात कर लो और उसको पूरे वृत्त के एरिया में से माइनस कर दो। लेकिन ऐसा करने से समय वो ज्यादा लगता है। बच्चों त्रिज्या खंड चाहे लघु हो या दीर्घ हो, उसका सूत्र एक ही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आप इधर देखिए, मैं आपको बहुत संक्षेप में यह प्रश्न करवा रहा हूं। ये वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। जीवा के दोनों सिरों को मिलाया मैंने, एक्चुअली पहले ये बनाना चाहिए था फिर ये, लेकिन कोई बात नहीं। ये कोण आपको दे रखा है 90 डिग्री। तो बच्चों ये जो भाग है ना, ये लघु त्रिज्या खंड है जिसको मैंने काला किया है। और पीछे जो वृत्त में व्हाइट पार्ट बच गया वो दीर्घ त्रिज्या खंड है। अब मैं व्हाइट पार्ट को अकेला बनाऊं इसको, तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये देखो मैंने इसमें ब्लैक पार्ट है वो अलग कर दिया। और ये पीछे बच्चों ये 90 का कोण तो आ गया, सारा कोण 360 का बनता है। ये कोण सारा है ना 360 का बनता है। इसमें से बच्चों ये 90 का कोण तो बन गया, तो पीछे बच गया 360 में से 90 घटा देंगे, 16 में 9 गए 7 और 270 डिग्री बच गया पीछे को। अब आपको इसका एरिया ज्ञात करना है। ये दीर्घ त्रिज्या खंड है और ये लघु त्रिज्या खंड है, इसको मैंने अलग कर दिया। देखो ये रहा, इसका कोण ये 90, यानी ये वृत्त दो भागों में बंट गया, एक नंबर ये भाग, ये एक नंबर, और ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। आपको प्रश्न में दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया पूछा गया है, दीर्घ त्रिज्या खंड दूसरा भाग है, ठीक है ना। तो बच्चों हम दूसरे भाग का, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि लघु त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड दोनों का एरिया एक ही होता है, दोनों के एरिया का सूत्र एक ही होता है क्षेत्रफल का। बस बच्चों हमें थीटा के मान को चेंज करना होता है। जब लघु त्रिज्या खंड की बात करें तो लघु त्रिज्या खंड वाला कोण आएगा, और दीर्घ त्रिज्या खंड की बात करें तो दीर्घ त्रिज्या खंड वाला कोण आएगा। तो यहां पर आर त्रिज्या है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है और थीटा है वो 270 डिग्री है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 270 कैसे आया। तो अब त्रिज्या खंड का एरिया वही है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है त्रिज्या खंड लघु है या दीर्घ है, आप लिख देना त्रिज्या खंड का एरिया बराबर। अब पाई की वैल्यू आपको बता रखा है 3.14, 10 गुणा 10 गुणा ये देखो थीटा है 200
70 डिग्री बटा 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 9 तिया 27, 9 चौका 36। तो अपने पास देखो बच्चों इन तीनों को गुणा किया ना 314 आ गया, और गुणा में 3 बटा 4। 314 को 3 से गुणा करेंगे ना तो 942 आ जाएगा, और 942 में हम 4 का भाग दे देंगे। 4 दूआ 8 और 1 14, 4 तिया 12, 2 4 5 20 और 4 5 20। देखो 942 में मैंने 4 का भाग दिया, देखिए बताता हूँ, आंसर चेक हो जाएगा। 4 दूआ 8, 1 बच गया, 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 5 20, 2 बच गया, और पॉइंट लगा लिया बच्चों, यहाँ 0 लगा दिया। 4 5 20, 235.5 आंसर आ गया। आप दूसरी बुक्स में, पास बुक्स में देखोगे बहुत बड़े तरीके से इस प्रश्न को करवाएंगे, बहुत बड़े तरीके से इस प्रश्न को है वो करवाया गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आंसर राइट है और करने का तरीका भी एकदम सही है। आप एक बात सीख जाओ कि चाहे त्रिज्य खंड लघु हो या दीर्घ हो, उसका सूत्र सदैव पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ही रहेगा। लघु है तो लघु वाला कोण ले लो, और दीर्घ है तो दीर्घ वाला कोण ले लो, और कोई फर्क है नहीं होगा। 5वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए बच्चों। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जिसकी त्रिज्या, तो मैं ये वृत्त बना लूं और मैंने मान लिया इस वृत्त की त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, मतलब लघु चाप है बच्चों। जब कोण 180 डिग्री से कम हो तो वो लघु चाप होता है, और कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो तब वो दीर्घ चाप होता है। तो 100% यहाँ लघु चाप है। मैं मान लूं बच्चों ये चाप है AB, और इसने पहले तो यही कहा है कि चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है, तो चाप के दोनों सिरों को केंद्र से मिलाओ, कोण आ गया 60 डिग्री। अब आपको पहला प्रश्न ज्ञात करना है चाप की लंबाई। देखो बच्चों AB ज्ञात करना है, इतना इतना। तो मैंने ये भी बता रखा है आपको कि चाहे चाप लघु हो या दीर्घ हो, चाप की लंबाई का सूत्र है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री होता है। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। देखो बच्चों हमें यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है भी हमें पाई का मान कितना लेना है, तो हमें पाई का मान 22/7 ही लेना है। तो 22/7 आर मतलब त्रिज्या कितनी है 21, ये 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 है। हम इसका एरिया ज्ञात करने जा रहे हैं इस भाग का। तो बच्चों 21 गुणा 21 और गुणा थीटा, थीटा आपको बता रखा है कितना है 60 डिग्री। तो 60 पाई आर थीटा बटे आर स्क्वायर नहीं है, सॉरी, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। थीटा है बच्चों 60 डिग्री गुणा 180, बड़ा आसान है। देखो 60 दिया 180, 3 से काट दिया, 7 से काट दिया, यानी चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है। ये इतनी दूरी है ना, ये 22 सेंटीमीटर है। ये पहला पार्ट हुआ। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का एरिया। तो बच्चों चाप ये त्रिज्य खंड बनाता है। ध्यान दो, कोण का मान
थीटा है वो 60 डिग्री है, त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है, और जो एरिया आएगा चाहे वो लघु वर्तखंड हो या लघु त्रिज्या खंड हो या दीर्घ त्रिज्या खंड हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60। बस थीटा का मान हमें लघु के संगत लेना है। ये लघु चाप है ना, तो लघु वाला लेंगे। कितना है? पाई की वैल्यू 22 बटे, ध्यान दीजिए आप, आर का स्क्वायर होगा मतलब 21 दो बार आएगा। 21 गुणा 21, 21 गुणा 21, और थीटा है वो 60 डिग्री है, तो ये आएगा 60 बटा 360। 60 सिक्के 360, 3 से कट रहा है बच्चों 2 आ गया, और 3 से कट रहा है 7 आ गया। 2 से काट दिया बच्चों 11 आ गया, 7 से काट दिया 3 आ गया, तो 11 गुणा 7 दिया 21। 11 को 21 से गुणा करेंगे, और किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना बड़ा आसान है। 21 में दोनों अंक को जोड़ लो, 2 और 1 है, तो बीच में यहाँ 3 लगा दो, उत्तर आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 3 बच्चों, जो इसका तीसरा पार्ट है वो थोड़ा सा कठिन है। जीवा द्वारा ये वृत्त है बच्चों, ये चाप था AB, तो ये जीवा होगी बच्चों AB। संगत चाप के संगत जीवा, जो चाप है ना वो बच्चों AB है, तो जीवा भी AB होगी। चाप के दोनों सिरों को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। अब आपको वृत्त खंड का एरिया ज्ञात करना है, मतलब ये एरिया ज्ञात करना है। इसको देखो यहाँ मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया, ये कौन आ गया? थीटा। तो बच्चों वृत्त खंड का जो एरिया होता है आप जानते हो, चाहे वो लघु वर्तखंड हो या वो दीर्घ वर्तखंड हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो वर्तखंड का एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बच्चों एक कॉमन सेंस देखो, ये मैंने सारा एरिया लिख दिया, ये यानी ये एरिया है ना, ये इतना, वो सारा आ गया, सारा एरिया ये है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। ये जो भाग है इतना भाग ये है, और इसका एरिया ये है। अब सुनो, सारा नहीं ज्ञात करना, हमें सिर्फ ये भाग ज्ञात करना है, नीचे वाला। तो फिर इसका तरीका ये है कि इसमें से त्रिभुज का एरिया माइनस कर देंगे। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो अब देखो पाई की जो वैल्यू लेनी है अपने को, वो 22/7, और आर है बच्चों 21, 21 गुणा 21, और थीटा है 60 डिग्री, और बटे 360 डिग्री, माइनस 1/2 आर 21 गुणा 21, और साइन है 60 डिग्री। बच्चों ये तो आपने अभी अभी ज्ञात किया था, आपको याद हो तो अभी ज्ञात किए ना आपने, इससे पिछले वाले भाग में 231 आता है, आपने अभी ज्ञात किया ये पीछे दूसरे प्रश्न में। 231 और 1/2, 21 गुणा 21 बच्चों हो गया 441, और साइन 60 का जो मान होता है वो याद रखना √3/2 होता है। तो अब हो गया बच्चों अपने पास 231 माइनस 441 गुणा √3 और 2 दूआ 4, ये आंसर आ गया। अब बच्चों इसको आगे करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो यहाँ तक सही माना
जाएगा। वैसे आगे कर देना चाहिए, लेकिन इसमें समस्या ये है कि प्रश्न में बच्चों अब जो पाई का मान है वो 3.14 लिया है और मैंने प्रश्न को 22/7 मान करें हल किया। देखो जो मैंने प्रश्न लिखा है ना उसमें यहाँ लिखा नहीं है भी पाई बराबर 3.14 है, तो मेरे अनुसार यह आंसर है सही है।